तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। आई होप कि तुम सभी बढ़िया होगे, लेकिन मैं भाई बढ़िया नहीं हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ। और मैं मजाक सट के बता रहा हूँ, अभी मेरा इतना सा भी मन नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे पे भरोसा कर रखा है कि भाई स्टोरी आएगी, वीडियो आएगी, तो मैं इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना सा मन नहीं है वीडियो बनाने का भी, लेकिन खैर वो तो मैं तुमको एक अगली वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसके ऊपर कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, बताना तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड गाइस, अभी चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भाई हर एक इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि ये चीज हर किसी के साथ हो सकती है, तुम्हारे साथ भी हो सकती है। और अगर तुम्हें इस चीज के बारे में पहले से पता होगा तो तुम लोग सचेत हो सकते हो। तो भाई इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। बहुत ज्यादा मस्त स्टोरी है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। तो ये स्टोरी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर सत्यम ने भेजी है, एंड सत्यम के साथ ये सब कुछ हुआ था। और इस स्टोरी के अंदर सत्यम का एक दोस्त है, उसका नाम है कलुआ। हाँ, उसका कुछ और नाम है, लेकिन सब उसको कलुआ बुलाते हैं, तो हम भी कलुआ बुलाएंगे। तो सत्यम और कलुआ के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि होता क्या है। देखो, सत्यम और कलुआ ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, और ये दोनों ना एक ही गांव में रहते थे। और इनका एक बचपन का दोस्त था राजा, लेकिन जिस गांव में ये लोग रहते थे कलुआ और सत्यम, वो ना राजा का नानी का गांव था। तो बचपन में जो राजा था वो ना अपने नानी के यहाँ पर रहता था, करीब 4-5 साल रहा था। तो इसी बीच में सत्यम, राजा और कलुआ, इन तीनों के बीच में ना मतलब अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो राजा था अपने नानी के यहाँ से वो अपने गांव में शिफ्ट हो जाता है। एंड उसके बाद धीरे धीरे टाइम निकल जाता है, ये लोग काफी बड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है, सत्यम और कलुआ को पता लगता है जो इनका बचपन का दोस्त था राजा, उसकी ना शादी होने वाली है। लेकिन राजा ने उनको शादी में इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि वो काफी पुराना दोस्त था, उसका बचपन का दोस्त था, तो राजा को शायद इतना याद नहीं होगा। लेकिन सत्यम और कलुआ को पता लगता है कि हमारे बचपन के दोस्त राजा की शादी है, तो ये लोग प्लान बनाते हैं क्यों ना हम उसकी शादी में जाकर उसको सरप्राइज दें। तो फिर सत्यम और कलुआ क्या करते हैं, वो ना राजा के छोटे वाले भाई को ना कांटेक्ट करते हैं, कहीं से पता लगाते हैं, एंड वो उससे छोटे वाले भाई से पता करते हैं कि राजा की शादी कब है और कहां पर है। और सत्यम और कलुआ ने ना राजा के छोटे भाई को मना कर दिया था कि तू राजा को बिल्कुल भी मत बताइयो कि हम लोग उसकी शादी में आने वाले हैं, क्योंकि हम उसको सरप्राइज देना चाहते हैं। तो फिर राजा का जो छोटा भाई था उसने बोला ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब क्या होता है, शादी वाले दिन जो राजा का छोटा भाई था उसने ना इनको सत्यम और कलुआ को ना लाइव लोकेशन भेज दिया जहां पर शादी होने वाली थी, मतलब जहां पर राजा की बारात जाने वाली थी। तो अब शादी वाले दिन ये दोनों सत्यम और कलुआ मस्त अपना कपड़ा पड़ा पहनकर, सेंट लगाकर, सत्यम के पास एक बाइक थी, ये दोनों ने सत्यम के बाइक से शाम के करीब 6 बजे निकल जाते हैं शादी के लिए, जहां पर इनको जाना था अपने दोस्त के राजा की शादी में। तो अब क्या होता है, जहां पर इनका गांव था वहां से इनको जहां पर शादी में जाना था वहां तक ना बहुत लंबा डिस्टेंस था, मतलब करीब करीब नहीं कुछ तो 2.5 से 3 घंटा इनको लगता जाने में। तो इसलिए करीब करीब ये लोग शाम के 6 बजे निकल जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, ज्यादा अंधेरा भी नहीं होता है और ज्यादा उजाला भी नहीं होता है। तो मस्त ये लोग अपना बातचीत करते हुए मस्त कपड़ा वपड़ा पहनकर ये दोनों निकल जाते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और थोड़ी देर बाद पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनके गाड़ी में हेडलाइट थी, हेडलाइट की रोशनी थी, और ना जहाँ से जिस रोड से ये लोग जा रहे थे वहां पर लाइट लगी हुई थी, स्ट्रीट लाइट, और काफी लोग ट्रैवल भी कर रहे थे शाम के करीब। तो दिक्कत नहीं होता इन लोगों को, मस्त अपना लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। गूगल मैप को फॉलो करते करते क्या होता है, अब ना गूगल मैप इनको ना एक गांव का रास्ता बताता है। लेकिन जैसे ये लोग उस गांव के अंदर एंटर होते हैं, अचानक से इनका गूगल मैप काम करना बंद कर देता है। एंड अब ये लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई इसके आगे हम लोग कैसे जाएंगे, भाई शादी में जाना जरूरी है, भाई दोस्त की शादी है। लेकिन गूगल मैप काम करना बंद कर देता है। अब क्या होता है, जैसे ये लोग उस गांव के अंदर एंटर हुए थे, गूगल मैप ने इनको जिस गांव के रास्ते से जाने के लिए कहा था वो वाला गांव, जैसे उस गांव के अंदर ये लोग एंटर होते हैं, वो पूरा गांव एक अलग ही टाइप का था। मतलब शाम के करीब उस टाइम 7, 7:30 बज रहे होंगे, इनको दूर दूर तक एक आदमी भी दिखाई नहीं देता है, एंड पूरे गाँव में अंधेरा हो रखा था। एंड ये लोग जैसे आगे जाते हैं, इनको ना रास्ते पर एक भी लाइट दिखाई नहीं देती है जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे, मतलब स्ट्रीट लाइट होती है ना जो रास्ते में कहीं ना कहीं पे लगी होती है, इनको दूर दूर तक एक भी लाइट दिखाई नहीं देता है, ना ही इनको दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई देता है। अब ये लोग अपने गाड़ी के हेडलाइट से, जो मतलब इनके हेडलाइट से जो रोशनी निकल रही थी अपने बाइक की, वो उस रोशनी के सहारे, मतलब उस रोशनी के जरिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लोग परेशान हो रखे हैं कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, क्योंकि इनको ना एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी कि जाना कहाँ पर है, एंड कोई लोग इनको मिल भी नहीं रहता ताकि ये लोग किसी से पूछ ले। अब क्या होता है, थोड़ा आगे जाने के बाद ना इनको एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी दुकान को बंद ही कर रहा था। एंड ये लोग ना उस दुकान के पास जाकर अपने बाइक रोकते हैं, एंड उस आदमी से बोलते हैं कि भाई हमें इस गांव में जाना है। तो वो जो आदमी था वो ना इन दोनों को, सत्यम और कलुआ को, घूर के देखता है और बोलता है तुम्हें इतने रात को इस रास्ते से गांव में क्यों जाना है, इस गांव में क्यों जाना है। तो फिर वो बताते हैं कि हमारे दोस्त की शादी है, हमें अपने दोस्त की शादी में जाना है।
तो फिर वो आदमी बोलता है कि देखो यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाना और आगे से लेफ्ट होके राइट हो जाना, लेकिन तुम जिस रास्ते से जा रहे हो ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर तुम संभल कर जाना क्योंकि यहाँ पर आए दिन लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, तो इसीलिए तुम दोनों इस रास्ते से बड़े ध्यान से जाना। लेकिन तभी सत्यम जो था वो उस आदमी से पूछता है कि इस गाँव में एक भी आदमी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7:30 हुए हैं कि इतना रात भी नहीं हुआ है कि सब लोग सो जाएंगे, अभी 7:30 बज रहे हैं, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है इस गाँव में। वो जो आदमी था वो ना सत्यम की तरफ देखता है, एक हल्की सी स्माइल देता है और कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब उसके बाद जो सत्यम और कलवा थे ये दोनों अपने बाइक स्टार्ट करते हैं एंड ये लोग निकल जाते हैं उसी रास्ते पर जो रास्ता उनको उस आदमी ने बताया था। अब ये लोग उस रास्ते को अपने फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे एंड इनकी जो बाइक की स्पीड थी वो बहुत ही कम थी क्योंकि उस रास्ते पर एक भी लाइट लगी नहीं हुई थी, एक भी जो स्ट्रीट लाइट होती है ना वो एक भी लाइट थी ही नहीं, पूरा अंधेरा था, दोनों तरफ जंगल था, इस तरफ भी जंगल था और इस तरफ भी जंगल था। एंड ये लोग अपनी बाइक की लाइट को फॉलो करते हुए धीरे धीरे चल रहे होते हैं एंड तभी अचानक से इनको दिखाई देता है एक हैंड पंप और उस हैंड पंप के सामने एक बूढ़े से अंकल खड़े हुए थे और उन अंकल ने व्हाइट कलर का धोती कुर्ता पहन रखा था और उनके कपड़े फट रखे थे और उनके जो कपड़े थे वो इतने ज्यादा गंदे मैले हो रखे थे कि मतलब समझ लो बहुत ज्यादा गंदे थे, मतलब अलग ही टाइप का कपड़ा लग रहा था। एंड वो जो अंकल थे बूढ़े से वो ना इनकी गाड़ी को ऐसे हाथ दिखाते हैं, इनकी गाड़ी रोकते हैं एंड ये लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं, पूछते हैं क्या हुआ बाबा। एंड वो जो बाबा जी थे वो ना भारी सी आवाज में बोलते हैं बेटा मेरे को ना पीछे छोड़ दो, मेरा घर पीछे है। एंड तभी ये दोनों बोलते कि बाबा हम लोग ना आगे जा रहे हैं और हमें ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो हम आपको छोड़ नहीं सकते, अब आपका घर कहाँ पे, हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये लोग ना उस बाबा को साफ साफ मना कर देते हैं एंड जैसे ये लोग उस बाबा को मना करते हैं तो वो जो बाबा थे उनकी ना पूरी जो दोनों आंखें थी वो एकदम लाल लाल हो जाती है एंड वो लोग सोचते हैं कि शायद पहले इसकी आंखें लाल होगी, नशा वशे में होगा ये बुढ़ा, तो ये लोग ना उतना सोचते नहीं है एंड ये लोग ना उनको साफ साफ मना कर दे कि हम आपको लिफ्ट नहीं देंगे। एंड ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब ये दोनों अपनी बाइक से जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से इनको ना एक बड़े से पत्थर के गिरने की आवाज आती है धड़ाम सी ना एंड उसी टाइम ये लोग अपनी बाइक रोकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, अगल बगल देखते हैं लेकिन इनको कहीं पे भी पत्थर दिखाई नहीं देता है एंड ये लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि भाई इनको ऐसा लगा था कि इनके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा है क्योंकि इनको आवाज सुनाई दी थी, लेकिन इनके अगल बगल आगे पीछे कहीं पे भी कोई पत्थर था ही नहीं। तो फिर ये सोचते हैं कि शायद कहीं दूर पत्थर गिरा होगा, हमें आवाज सुनाई दी है, तो ये ना इस पर उतना ध्यान देते नहीं है एंड ये लोग निकल जाते हैं। अब इस चीज को हुए सिर्फ थोड़ी देर ही हुए थे लेकिन तभी अचानक से इनको ना पत्थर फेंकने की आवाज आती है और एक दो पत्थर फेंकने की आवाज नहीं आती है, करीब 40-50 पत्थर फेंकने की आवाज आती है जैसे मानो कि कोई इनके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन जैसे ये लोग आवाज सुनते हैं ये लोग उसी टाइम अपनी बाइक रोकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता है, ना ही इनको एक भी पत्थर दिखाई देता है। भाई अगर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई अटैक कर रहा है तो पत्थर तो दिखाई देगा ना, तो इनको पत्थर भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा है कि कोई पत्थर फेंक रहा है, बस इनको आवाज आ रही है कि कोई इनके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। भाई ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं, ये लोग अपना बाइक स्टार्ट करके निकल जाते सीधा, लेकिन इनको कंटिन्यू वो पत्थर फेंकने की आवाज सुनाई दे ही रही थी। इनको पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, पत्थर बिल्कुल दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन वो जो आवाज थी पत्थर फेंकने की वो इनको कंटिन्यू सुनाई दे रहा है एंड ये लोग जितनी स्पीड में चल रहे हैं उतनी स्पीड में इनको पत्थर फेंकने की आवाज आ रही है। एंड तभी अचानक से क्या होता है, इनको ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई दौड़ रहा है और कोई एक दो जना दौड़ नहीं रहा है, पूरा एक ग्रुप, कई सारे लोग इनकी बाइक का एक साथ पीछा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता है। एंड गाइस ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब पीछे कोई है नहीं, आवाज सुनाई दे रही है, इनकी लिटरली में फट गई थी, फट के पूरे एक गोदाम हो गई थी जिसमें हम लोग सामान रख सकते हैं। अब ये लोग क्या होता है, बाइक को फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं, तभी इनको अचानक से एक पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कि इनके बाइक के बराबर में कोई औरत भाग रही है और इनकी जो बाइक थी वो 40-50 की स्पीड में भाग रही थी अंधेरे में, और वो जो पायल की आवाज थी वो जितनी स्पीड में अपने बाइक भगा रहे थे उतनी स्पीड में उनको पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड कंटिन्यू वो पत्थर फेंकने की आवाज, बहुत सारे लोगों की इनके गाड़ी के पीछे दौड़ने की आवाज, वो पायल की आवाज, इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये आवाज हमें कहाँ से सुनाई दे रही है। भाई पत्थर फेंकने की आवाज कहाँ से आ रही है, पायल की चलने की आवाज कहाँ से आ रही है, वो बहुत सारे लोगों के दौड़ने की आवाज कहाँ से आ रही है, इनको कुछ समझ में नहीं आते है। इनका लिटरली में फट के पूरा एक गोदाम हो गया था। एंड लिटरली में ये लोग अपने बाइक स्टार्ट करते हैं, भगते 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 हैं। एंड तभी क्या होता है, अचानक से इनकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है। तो फिर जो सत्यम था वो ना उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में ब्रेक मारता है, और जैसे वो ब्रेक मारता है तो इनकी गाड़ी स्लिप खाती है और ये लोग गिर पड़ते हैं। लिटरली में इनके हाथों में, घुटनों में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर उसके बाद ये लोग उठते हैं, उठ के जैसे ये लोग खड़े होते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ये लोग उसी हैंडपंप के पास खड़े हैं जहां पर उनको
वो बूढ़े से अंकल दिखाई दिए थे। मतलब ये लोग 25 मिनट से ट्रैवल कर रहे थे, ये लोग बिल्कुल सीधे रास्ते जा रहे थे और ये लोग घूम फिर के बिल्कुल उसी जगह पर आ जाते हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मतलब भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम लोग इतने देर से चल रहे हैं, अपनी बाइक को भगाई जा रहे हैं एंड घूम फिर के हम लोग दोबारा इसी जगह पर आ गए, लेकिन वहां पर वो जो बूढ़े से अंकल थे हैंडपंप के पास, वो उस टाइम वहां पर थे नहीं। एंड लिटरली में इनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी एंड ये लोग क्या करते हैं, लोग साइड में बैठते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम क्या करें, भाई हम लोग घूम फिर किसी जगह पर कैसे आ सकते हैं। एंड इनका ना ही गूगल मैप काम कर रहा था, ना इनका फ़ोन काम कर रहा था। ये लोग दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं, इनका फ़ोन नहीं लग रहा किसी का। एंड ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये लोग अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं एंड ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट आधा घंटा घूमने के बाद ये लोग फिर से घूम फिर कर उसी हैंडपंप के पास आकर खड़े हो जाते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये हो क्या रहा हमारे साथ। हम लोग आधा घंटा 1 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब घूम फिर के दोबारा हम लोग इसी जगह पर आ जा रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड ये लोग फिर से कोशिश करते हैं, ये लोग अपना बाइक स्टार्ट करते हैं एंड जैसे ये लोग अपना बाइक स्टार्ट करते हैं दोबारा, इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई इनके पीछे से बाइक पकड़कर खींच रहा है। ये लोग अपनी गाड़ी को फुल एक्सीलरेटर दे रहे हैं, फुल मतलब गाड़ी को भगा रहे हैं, लेकिन इनकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे कि उनकी गाड़ी को किसी ने पीछे से पकड़ कर खींच रखा है, लेकिन पीछे कोई था ही नहीं। तो भाई मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। ये लोग अपने गाड़ी को फुल रेस दे रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। काफ़ी कोशिश करने के बाद फिर इनकी गाड़ी आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे इनकी गाड़ी आगे बढ़ती है उसके बाद इनको वही बूढ़े से अंकल दिखाई देते हैं और वो देखते हैं कि वो जो बूढ़े से अंकल है वो एकदम 10 फीट लंबे, समझ लो भाई 10 फीट कितना लंबा होता है, वो 10 फीट लंबे एकदम खड़े हो रखे हैं उनकी गाड़ी के जस्ट सामने। एंड उसके बाद जो कलवा पीछे बाइक के पीछे बैठा हुआ था वो कहता है, ओए गाड़ी मत रोकिए, उड़ा दे बुड्ढे को, वैसे मरने की उम्र हो चुकी है इसकी, उड़ा दे, टपका दे साढ़े को, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए। फिर इसके बाद सत्यम अपनी बाइक को और स्पीड भगाता है एंड वो अपनी गाड़ी को रोकता नहीं है और वो अपनी गाड़ी को जैसे ही उस बूढ़े से अंकल के क्लोज लेके जाता है, तभी अचानक से वो बूढ़े से अंकल गायब हो जाते हैं। और उसके बाद इन दोनों को ना एक हंसी सुनाई देती है, बहुत ही डरावनी सी। और इसके बाद क्या होता है, वो लोग ना एक अलग ही रास्ते पे पहुंच जाते हैं और जैसे वो उस रास्ते पर पहुंचते हैं उनको दिखाई देता है एक मेन रोड, और जैसे वो उस मेन रोड से होकर निकलते हैं तभी अचानक से उनका जो गूगल मैप था वो काम करने लग जाता है। और उसके बाद वो लोग ना गूगल मैप को फॉलो करते करते अपने दोस्त की शादी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही लोग पहुंचते हैं तो सब लोग देखते हैं कि भाई इन दोनों को चोट लग रखी है। जो उसका दोस्त था जिसकी शादी थी वो अपने इन दोनों दोस्त को बुलाता है, भाई बोलता है क्या हुआ तुम्हें, चोट कैसे लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी उन लोगों को। तो फिर सारी बातें बताते हैं ये दोनों कि हम लोग यहाँ से आ रहे थे। तो फिर इनको पता लगता है जिस रास्ते से ये दोनों आ रहे थे उस रास्ते पर एक छलावा रहता है एंड वो रात के टाइम मतलब कभी भी लोगों को ना अपने चक्कर में मतलब छलावे के जाल में फंसा लेता है। एंड उसके बाद क्या होता है, लोग ना चक्कर में फंस जाते हैं एंड वो घूमते घूमते एक ही जगह पर आते हैं एंड उनके बाद वो जो छलावा है वो उनको जान से मार देता है। मतलब लिटरली में ये चीज़ उनके साथ रियली में हुआ है, एक्सपीरियंस उन्होंने ये चीज़ करी है। और ये चीज़ ज़्यादा पुरानी भी नहीं है भाई, ये है 2022 की बात है। एंड सत्यम के साथ ये सब कुछ हुआ था, सत्यम और कलवा के साथ। तो सत्यम ने मेरे को ये स्टोरी पर्सनली जीमेल के ऊपर बताई थी। तो गाइस अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है तो तुम लोग ही मुझे जीमेल के ऊपर बता सकते हो। ये मेरी जीमेल आईडी है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, तुम कहीं पे बता दो अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है। तो गाइस आई होप कि देखो तुम्हें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा। भाई किसी के साथ भी हो सकता है, भाई कोई भी रात के टाइम या फिर कभी भी ट्रैवल कर रहा है सुनसान रास्ते से, किसी को कुछ पता नहीं है, तो तुम लोग भी या फिर कोई भी छलावे के चक्कर में फंस सकता है। भाई मैं भी फंस सकता हूँ। तो इसलिए अगर हम लोगों को पहले से इस चीज़ के बारे में पता होगा तो हम लोग सचेत हो सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो भाई देखो सचेत रहना एंड काफ़ी मजा आएगा स्टोरी में आई होप। तो ये थी अपने आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ना लगी हो फिर भी कर देना, क्योंकि भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वीडियो बनाई मैंने, वरना मैं लिटरली में अभी कुछ दिनों तक वीडियो लाने वाला नहीं था। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो भाई कि आप लोगों का प्यार है, आप लोग जो भी लोग स्टोरी देखते हैं, जो भी लोग जिनको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है वो लोग भाई प्यार करते हैं, तो भाई उनके लिए स्पेशली वीडियो बनानी पड़ती है मेरे को। तो सिर्फ ये स्टोरी तुम्हारे लिए थी। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। फिलहाल एक मेरे साथ जो अभी हो रहा है मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लाऊं। मैं लिटरली में बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा हूँ, लिटरली में कहीं ना कहीं मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रखा हूँ अभी। एंड तुम बताना कमेंट में तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए उसके ऊपर वीडियो। अगर तुम बोलोगे तो भाई मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें वीडियो के अंदर। तो आई होप कि अच्छी लगी हो स्टोरी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना लाइक करने के बाद बस। लव यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक खास वीडियो के साथ। बाय बाय।